उस धनवान के पास में, परंतु क्योंकि लिखा हुआ है कि इब्राहिम जी कहता है कि इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खंडर ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे फिर ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। जो अधोलोक में गया वो अधोलोक में, जो स्वर्ग में गया वो स्वर्ग, कोई नजर नहीं आ सकता। कभी कभी वो डाकू का उदाहरण बहुत लिया जाता है, ले लेते हैं कि उस डाकू ने अंतिम समय पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और स्वर्गलोक में पहुंच गए। वो हालात, वो परिस्थिति, वो समय कुछ और, लेकिन इस समय ये पवित्र बाइबल का जीवित वचन हमारे पास में, जो पहले से आगाह करता है, अवगत कराता है बातों से, उन बातों को स्मरण करने के लिए, कहता याद करने के लिए कहता है कि ऐसा हमारे जीवन के अंदर ना हो। इसलिए आगे हमको मिलता है, वो क्या कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे घर भेज। बार बार विनती कर रहा है, विनती कर रहा है इब्राहिम से कि तू उसको मेरे घर पर भेज दे। किसको? उस कंगाल को, जो उसकी डेयरी पर पड़ा रहता था, जो उसकी जुड़न से अपने पेट को भरता था। आज मुझे ये बात याद आ रही, स्मरण आ रही कि उसी लाजर को, उस कंगाल को मेरे घर पर भेज। क्यों? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा में इस जगह पर आए। अब अपने भाइयों की, अपने लोगों की चिंता सताने लगी है कि जैसा मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, वैसा ही तो मेरे भाई लोग भी वैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब ये समय है, परमेश्वर उसको भेज दे ताकि वो बता सके कि ये मेरे भाई है ना, यहां तड़पना। उन 5 भाइयों की चिंता अब उसे सता रही है। मेरे और आपके जीवन के लिए ये स्मरण करने का समय है। कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है? कौन हमारे लिए विनती कर रहा है? कौन हमारे लिए दुखों को सह रहा है? ये वचन एक ऐसा प्रचार है जो अधोलोक से किया जा रहा है, जो नरक से किया जा रहा है, इस बात को बताने के लिए कि मेरे भी 5 भाई हैं, वो इस अधोलोक की आग में, इस नरक में ना तड़पे। कहता है कि जो गवाही हो, वो गवाही दे सके इस बात की, वो दे सके कि कहे कि देखो वहां कितनी तड़पन है। इस बात को कौन समझ पा रहा है? अब क्या ये संभव है? इब्राहिम कहता है बहुत बड़ा घटना है, अब कोई किधर नहीं जा सकता, जो जहां आ गया वो वहीं का निवासी हो गया, अब हम कहीं नहीं जा सकते। हम भी इस संसार में सोचते हैं कि हम यहाँ पर स्थायी रूप से रहेंगे। अभी हमने वजन सही में पढ़ा कि हम चाहते हैं कि सब चीज हमारा घर, हमारा भवन, हमारी सारी चीजें यहाँ पर स्थिर है। हर एक प्रतिष्ठा को हम पाने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी यहाँ पर रह नहीं सकता, और जो कुछ भी है वो यहाँ से कुछ भी ना ले जाए, वो धनवान कुछ नहीं ले गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गाड़ दिया गया। मैं और आपकी भी इच्छा यही है, वो परमेश्वर मसीह के साथ हमें उठा दिया जाए। हम भी नहीं चाहते कि हमको गाड़ा जाए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, और उसने कहा कि ऐसा ना हो उसको पीड़ा में। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। वो जो 5 लोग हैं, जो 5 भाई हैं, वो जो इस संसार में सुख विलास को व्यतीत कर रहे हैं, निरंतर वो अपने
संसार की बातों में लिप्त हैं, उनके पास भी तो है, उनके पास भी ऐसी गवाही है, ऐसी पुस्तकें हैं जो मूसा की हैं, भविष्यवक्ताओं की, जिन्होंने बताया है कि अपने मन को फिरा लें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लें। उनकी क्यों नहीं सुनते हो? है उनके पास में इसको गवाही देने के लिए, और परमेश्वर का ये वचन बताता है गवाही देने के विषय में। यदि हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं उसमें तो बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो गवाही के विषय में इस बात को कहती हैं। और एक बात है कि पौलुस ने परमेश्वर की राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु मसीह के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करते रहा। देर और रात के जीवन में न जाने कितने वर्ष निकल गए, कितनी शायद हम अपने जीवन में जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, समझा है या उसको क्रेडिट दिया है, उस समय से लेकर अब तक के जीवन का अगर आकलन कर लें, उसको जोड़ लें तो कितने वर्ष हमने बता दिए। ये सुनते सुनते लिखा कि उस राज्य के विषय में, यीशु मसीह के विषय में कुछ समझा था। सुबह से लेकर सांझ हो गई और गवाही देने वाला इस बात की, परंतु तुमने उसकी नहीं सुनी। परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना समाचार में लिखा हुआ है 5 अध्याय और 45 से 47 में इस बात को लिखा गया है। इस तरीके से हम समझ लें, जान लें, स्मरण कर लें। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुमको दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा नहीं। मूसा भी दोष लगा सकता है। तुम मूसा की प्रतीति नहीं करते तो मेरी भी कैसे प्रतीति करोगे? फिर एक धनवान इस बात को कहता है, उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। यदि मरे हुओं में से कोई वहां जाकर इस बात को कहे तो वो मन फिराएंगे। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो एक बार उस जगह पर आ गया फिर वो कहीं नहीं जा सकता। तो गया तो गया। अब समझने का समय ये है कि जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो उसने हमको देकर रखा है। लूका की पुस्तक 8 में लिखा है, तो मन फिराओ के योग फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो, ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है ना। हमने अपने मसीह जीवन में, हम मसीह घराने में, मसीह परिवार में पैदा हो गए। हमने सोच लिया हमारे जीवन में कि हम तो मसीह परिवार के लोग हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हमको सब कुछ मिल चुका है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि परमेश्वर ने पत्थरों से भी इब्राहिम की संतान को उत्पन्न करने की बात कही है कि मैं पत्थरों से भी उसके लिए संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। यदि हम इस बात को समझें कि अपने उस वंश की या अपने उस परिवार की जो धार्मिकता है, उसकी धार्मिकता के पृष्ठभूमि के भरोसे पर नहीं रहे कि हमारे बाप दादा ने बहुत हुआ प्रार्थना करी, बहुत सारा आशीषें ले ली, सब कुछ कर लिया, हम भी उसी घराने में, उसी परिवार में जन्मे हैं, हमारा भी जन्म उसी में हुआ है, हमारा लालन पालन भी परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के वचनों में हुआ है। निरंतर हम अपने परमेश्वर के भवन में आते जाते रहे हैं, हम दुआ प्रार्थना करते रहे हैं, वचनों को सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, बहुत कुछ हमने पाया है। हमारा जीवन तो हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हम एक मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम मसीह यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह इस बात को कहता है
इस भूल में कभी मत रहना, भरोसे में मत रहना। चाहे तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे पूर्वजों की ये बातें तो धार्मिक तरह कितनी ही उत्तम क्यों ना हो, कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध सही होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए। और ये बात हमें स्मरण करने के लिए कहता है। उसने फिर कहा, उसने कहा कि जब मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरों में से कोई जी भी उठे वो भी उसकी नहीं मानेंगे। और ये बात जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ऐसी है कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो लिखित वचन की अवहेलना करते हैं, इस वचन की, वो कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, चाहे भरोसा से कोई भी आ जाए। व्यवस्था की बातों को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन पर हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि बार बार यही बात परमेश्वर हमें बताता है। इन वचनों के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। बहुत सी बातों की अवहेलना होती, कुछ ऐसी बातें जो हमारे फायदे की, जो हमारे लाभ की, उन बातों को हम पवित्र वचन से लेकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। मेरा जीवन बहुत सुखमय है, परमेश्वर की अगुवाई में है, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर के भवन में निरंतर जाता हूँ। और ये बात हमें ये पवित्र बाइबल इस बात के लिए बताती है कि उन बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में वो जो वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, क्या उस इब्राहिम की गोद पर पहुंचा सकती है? क्या उस इब्राहिम की गोद में आप जाकर बैठ सकते हो? ये विचारने वाली बात है। वचन उस धर्मार्थ को परमेश्वर ने अवसर दिया, रोज वचन में लिखा हुआ है कि रोज वहां पर प्रतिदिन लिखा हुआ, प्रतिदिन को उस डेयरी पर बैठा दिया जाता है। यह अवसर है उसके पास, रोज उसके पास अवसर था कि चाहता था वो जिस प्रकार का वो जीवन जी रहा था, जिस प्रकार से उसकी आवश्यकता थी, उसकी सुधि ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 25 अध्याय में बात को कहता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, मुश्किल में था, बीमारी में था, परेशानी में था, तुमने मेरी स्तुति की, बंधन में बंधा था, जेल खाने में था, वहां तुमने आकर मेरा हाथ पूछा। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को सोचिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहा है, क्या कहना चाहता है वो हमसे। तब परवाह नहीं करी हमने किसी बात की, किस लाचार का हालचाल पूछने जा रहे हैं, किस बीमारी की स्थिति ले रहे हैं, किसकी चिंता कर रहे हैं। कोई आता है तो आए, कोई नहीं आता है कोई बात नहीं, किसकी परवाह कर रहे हैं। लेकिन जिसने उसकी परवाह की, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती लिखा है 25 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर हम जब पढ़ते हैं तो वो सारी विवरण वहां पर है। कहता है लेकिन धर्मी मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे बिना कपड़े के देखा, कब हमने तुझे प्यासा देखा, कब तू परदेसी था, कब हमने तुझको कपड़े पहनाए। प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा छोटा सा उत्तर है
कि जो तुमने इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, मतलब मेरे साथ किया। वो कंगाल बैठा हुआ था, कभी सुधी नहीं। आज कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कौन सुधी लेने वाला? क्या सुधी लेने वाला? और यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो धर्मी लोग ये सवाल कर रहे प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु ने तो कब कपड़े पहनाए? मतलब वो काम कर कर वो भूल गए। कितनी अच्छी बात, उन्हें वो सेवा कर, उसकी सुधी ले ली, उसकी परवाह कर ली, एहसान नहीं जताया। अरे तू बीमार था, तेरे पास हम आए थे, प्रार्थना करके गए थे, तेरे लिए फल लाए थे। इसी प्रकार का उपकार दिखाने की आवश्यकता है। वो धर्मी लोग, इसलिए वो इब्राहिम की गोद में गया और क्या लिखा हुआ है, फिर वो पानी वाले लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। वो अदलो तो कि मैं भूखा था, आगे की वही बातें हैं। तब वो लोग उत्तर देंगे जिनको ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया कि हे प्रभु, हमने तुमने कब भूखा देखा? तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने किसी के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं। अर्थात ये बात, ये धनवान और उस लाजर की बात, इस बात को हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारी कलीसियाई जीवन के लिए हर एक पहलू में सोचने वाली बात, हर एक पहलू हमारे लिए सोचने और विचारने में किस रीति से हम इस संसार में मसीह के अनुयायी कहलाते हैं। और वह कहता है कि अगर तुमने एक छोटों में से किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे और इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर का ये वचन हम निरंतर हर पहलू में याद रखने वाले हो सकें। अपनी आंखों को बंद करें, स्मरण करें इस बात के लिए कि हमारा ये जीवन किस रीति से किस ओर जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर